हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इससे पिछले वाली वीडियो में जस्ट हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर में, डिजिट में या फिगर में कितनी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, होती क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके कुछ रूल्स हमने बहुत अच्छे से समझाए थे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार मैं चाहूँगा आप उसको एक बार देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, उसी को ही कंटिन्यू करते 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 हुए उसी टॉपिक को, कि आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लगने वाले ऑर्थमेटिक अर्थमेटिक कुछ भी बोलो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उसके कुछ रूल्स देखते हैं हम। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब मतलब प्लस करना, उनको माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना, मेनली ये फोर, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक हमारी स्क्रीन पे दिखेगा भी, तो शुरू करते हैं। देखिए, तो ये है आपके पास स्क्रीन में लिखा हुआ आ गया होगा कि रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब देखिए, इसको ना पहले हम ना एक एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने मेजर किया। क्या मेजर किया? हाँ, एक और चीज़ जो मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे, नोट्स बनाना शुरू करें। ये हमारी तीसरी वीडियो है, ऐसे ही आप नोट्स बनाते हुए चलते रहें तो बहुत मज़ा आएगा आपको भी, हमको भी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से उसका कुछ मास हमने बोला m, दैट इज 4.237 ग्राम्स से हमने ये मेज़र किया उसका मास, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब हमने उसका वॉल्यूम मेज़र किया, उसी ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, वॉल्यूम मेज़र किया। तो वो आया कुछ 2.51, एंड वॉल्यूम का यूनिट हम ऐसे सेंटीमीटर एंड क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने मेज़र किया, ठीक है। अब देखो, अगर हम बोलें कि हमें ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, तो सभी होनहार बच्चों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल सी कैलकुलेशन कि 4.237 अपॉन 2.51, यूनिट्स भी साथ में लिखे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसका आंसर देखते हैं, कैलकुलेटर में देखें, कैलकुलेट करें, तो इसका आंसर कुछ आता है 1.688047 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बहुत ऐसा लंबा चौड़ा आंसर मिल गया, बस 1.688047 ठीक है। मोबाइल नंबर लग रहे हैं ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपके पास आंसर आया। देखो, इस रिजल्ट में ना डेसिमल के बाद 11 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 11 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। अब देखो, किसी भी कैलकुलेशन में ना हमें जब रिजल्ट मिलता है, कभी जो हमने मेजर भी किया है या हमारे पास आया है कुछ कैलकुलेशन करके, जैसे हमने ये फॉर्मूला लगा के डिवाइड करके हमारे पास एक आंसर आया, तो हम कभी भी ना इतना बड़ा आंसर लिखते हैं क्या? 1 मीटर लंबा आंसर होता है? नहीं। हम कितना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल के बाद आपने मैथ के टीचर को सुना होगा, 2 डिजिट लिख दो काफ़ी है। कभी 3 लिख दो, अगर मेंशन हो 4 लिख दो, 1 लिख दो, मतलब फिर भी तो हम इसको मान मान के चलो, हम इसको ले लेते हैं से, मैं बोलता हूँ इसी वाले को, मैं बोलता हूँ 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने इसको 1.69 क्यों लिखा, 68 ही क्यों नहीं लिखा 2 डिजिट तक? ये 8 का 9 क्यों बन गया? इसके भी अभी रूल्स हैं, ये कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, इसी वीडियो में भी हम कवर करेंगे, तो बने रहिए, उसके साथ भी राउंडिंग ऑफ का भी देख लेंगे उसमें ही सारा। राउंडिंग ऑफ की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतना मैं गारंटीड लेता हूँ, ठीक है। अभी 10-15 मिनट में क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं या राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास डिजिट्स भी कम होते हैं। डिजिट्स कम होंगे तो उसमें प्रेजेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो सकती है, मैं नहीं बोलता होगी, ठीक है। अब मान के चलो वो 000 ही हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ठीक है, मैं बोलता पॉइंट के बाद तो अगर है तो डिजिट्स भी कम होंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। अब यहाँ पे जब सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होती है हमारे पास, तब वहाँ पे क्या आती है, एक अनसर्टेनिटी आती है, मतलब एरर्स होने की थोड़ी मती संभावनाएं हमारे पास बन जाती है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू से उसकी प्रिसेशन कम हो जाती है। प्रिसेशन मतलब एग्जैक्टनेस, एक्यूरेट वैल्यू वो उतनी नहीं है जितनी ओरिजिनल है, ठीक है। अब ये लग रहा होगा ना कि एक पॉइंट से क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक अगर आप
सवाल उठाए मेरे को ऐसे जनरली याद आ रहा है। 10th क्लास में आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे एक सवाल है, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, एक्सरसाइज में सवाल, वहाँ पे ना कुछ यूनिट्स होते हैं, एनर्जी निकाली होती है किलोवाट आवर्स में, कुछ यूनिट निकाले, तो उसमें देता है कि एक यूनिट का पैसा अगर 7 रुपये आए, मान के चलो, तो उसको कितना बिल आया होगा उस टाइम। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता था ना कि डिवाइड करने के बाद मान लो वो फिगर आई हमारे पास 368, मान के चलो ये आई, ठीक है, बट हमने उसको 4.6 ही लिया या 4.7 ही लिया, ठीक है, तो एक यूनिट में देखो कितने का फर्क पड़ जाता है, एक यूनिट में 0.1 का फर्क पड़ जाता है। तो ये जब मैसिव स्केल में लेते हैं ना, तो ये मनी में बहुत ज़्यादा फर्क दिख जाता है उसका। एक्चुअली में उसका आंसर आना चाहिए था 48, बट हम सबका आंसर आ रहा था 64, कुछ ऐसा, सोचो इतना फर्क पड़ गया था, ठीक है। और एक अगर आपने वो भी देखी होगी, एक मूवी भी थी यार कुछ ऐसी, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात ही हुई है, तो वो कुछ मूवी थी ना यार, कोर्ट में होता, हाँ, बत्ती गुल मीटर चालू, आई थिंक शायद ऐसी, तो उसमें शायद एक पॉइंट, अगर शायद ये वो मूवी ना हो, बट फिर भी एक सीन मेरे को याद आया। वो बोलते हैं ना कि आपके मीटर में एक छोटी सी लाल लाइट होती है, तो सोचो उसी से ही वो बता देता कितना यूनिट लेती है वो, बताता है ना उस मूवी में सब कुछ, कितना यूनिट लेती है सब कुछ बताया था। बट उस छोटी सी एक लाल लाइट कंटिन्यूसली जलने से आपके बिल में कितनी बड़ी फ्लक्चुएशन दिखती है, और जब उसको मल्टीप्लाई बाय एक जगह के नंबर से कर दिया जाता है, तो वो गेम करोड़ों में पहुंच जाती है, रुपीज़ में, करोड़ों में, और सिर्फ एक छोटी सी लाइट की वजह से, मतलब 0.1 यूनिट्स खर्च होने की वजह से, हर दिन या हर महीना, मतलब एक दिन में 0.1 एक्स्ट्रा फालतू खर्चा हो रहा, तो 0.1 नहीं तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब एक मैसिव स्केल में देखते हैं ना आप, फिर ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है, ठीक है। चलो छोड़ो, ज़्यादा बातचीत हो गई। तो कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर पे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्यों, ताकि उसके जो फाइनल रिजल्ट है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें प्रेसिशन जो है वो अपने पास कांस्टेंट रह सके, या बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रह सके विद द प्रेसिशन ऑफ द इनपुट मेजर्ड वैल्यू। जो हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो कुछ रूल्स है हमारे पास जिसमें हमारी प्रिसिशन, मतलब एग्जैक्टनेस, वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो चलो इसको मिटाते हुए हम अपने पहले रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन कीजिएगा यहाँ से, देखिए लिखिए, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मैंने शॉर्ट में लिखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, that is retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures। देखो, अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये हम समझाते हैं, एक बार लाइन लिख लो फिर मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है, हमको फाइनल रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं, उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखनी है, जितनी हमारे पास एक इनपुट तो होगा जिसको हमने मल्टी, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इनपुट, वॉल्यूम इज इनपुट, एन इनपुट, ए एन वॉबल्स, ठीक है, मास इज एन इनपुट, वॉल्यूम इज एन इनपुट। तो हम देखेंगे कि मास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है या वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, तो रिजल्ट में हम उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल इनपुट में कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, जिसमें कम होगी, मान लो एक में 2 है एक में 4 है, तो हमारे रिजल्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगी। फॉर एग्जांपल ये जो एबव एग्जांपल हमने लिया था, जिसमें हमारे पास मास था 4.237 ग्राम्स एंड कुछ वॉल्यूम था हमारे पास 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, यहाँ पे 2, ये डिवाइड वाला सिंबल मत समझना, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे, ठीक है, यहाँ पे है 2, तो हमारे पास डेंसिटी 2 नहीं, सॉरी, 2 क्यों है, 2 तो मैं एग्जाम्पल में बोला था ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, शायद मैंने पीछे भी तो नहीं कहीं 2 बोल दिया जब मैं 2.51 लिख रहा था, तो 3 है यहाँ पे, 1 2 3 2 5 एंड 1, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
ठीक है, सॉरी सॉरी अगर गलती हुई हो तो हमारे पास जो डेंसिटी आ रही थी ना, तो मैंने वहीं पे लिख दिया था ऐसे 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो 1.68 कितना था, 1.6880 इतना मान के चलते हैं, एंड डॉट 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 आगे भी था वो कुछ, आपके पास कॉपी में वैल्यू होगी, ये वो पूरी वैल्यू थी। अब हमने 1.68, हमको कितनी चाहिए, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो हमें हमारे रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 3 चाहिए, तो 1.68 क्यों नहीं लिखा, हमने 1.69 क्यों लिखा, इसका जवाब आपको 15 मिनट बाद मिलने वाला है। ठीक है, चलो पहला रूल समझ आ गया, इसमें कोई इतना वो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना जितनी इनपुट में कम होगी, मतलब जिस इनपुट में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। दूसरे रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की बात होगी, अब बात किसकी होगी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। देखो, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places, या प्लेस लिख दो, डेसिमल प्लेस, प्लेसेस लिख दो, as are there in the number with the least decimal places। ये क्या बोल रहा है कि एडिशन और देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल, इनको कभी मिक्स मत करना प्लीज। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देखते हैं, जिसकी जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हम लिखेंगे जिसमें हमारे पास इनपुट में कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, जैसे हमने समझ लिया। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट के डेसिमल प्लेस की बात होती है। ठीक है, तो ये बोलता है कि शुड रिटेन, इतने ही डेसिमल प्लेसेस उसके पास होने चाहिए, एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। पिछले वाले की तरह, पिछले वाले में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको रिजल्ट में ला रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, सिंपल चीज, आई होप समझ आ गई होगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं, अभी क्यों समझ आई होगी, अगर हम मान के चलो 436.32 ग्राम प्लस 227.2 ग्राम, और एक लिख लेते हैं 0.301 ग्राम, इन तीनों को ऐड करें, अर्थमेटिक एडिशन फंक्शन यूज करें इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें रिजल्ट आएगा, दो दो चार, मान के चलो 128.663, हाँ यही आ रहा है। इन तीनों को ऐड करेंगे, हाँ यही आएगा। ठीक है, ग्राम्स में तो मान लो ग्राम्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो 663.821 ग्राम्स हमारे पास आंसर आया, बट हमारे पास ये जो रिजल्ट आया इसको हम लिखेंगे कैसे, नहा के आए बाल का सत्यानाश हो जाता है। चलो इसको हम लिखते कैसे हैं? हम देखेंगे कि इनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में है, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम अंक किस में है। ठीक है, शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही ना, डेसिमल के बाद एक है, एक के बाद पॉइंट है, या दो है उसके बाद, या तीन है उसके बाद, तो हमने देखा इसमें दो है, इसमें एक है और इसमें तीन है, तो हमारे आंसर में क्या होगा, जिसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट होंगे, तो हम इसको कितना लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 663.8 ग्राम्स। आई होप आपको इतनी बात मेरी, इतनी तो समझ आई गई होगी, है ना। ओके, हाँ यहाँ पे जो मैंने एक और बात बोली थी, नोट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एक नोट यहाँ पे कि जो रूल नंबर 1 आपका था वो था बेस्ड किस पे, अरे यार मैं फिर अपने आप को देखने लग जाता हूँ, जिसको ये चीज़ पता नहीं है ना, नीचे देखें, पिछली वीडियो देख लेना, पहली दूसरी, एरर एरर क्यों बोलता हूँ मैं इसको बार बार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। ठीक है, उसमें पूरी बातचीत की हुई है, कैमरे में देखने की कोशिश। रूल नंबर 1 जो है हमारे पास वो स्ट्रिक्टली अप्लाइड ऑन the cases of multiplication and division, and rule number 2
Strictly applied on the cases of addition and subtraction. Don't try to merge them at home. ठीक है, ये अलग अलग है दोनों, इट इज कंप्लीटली सेपरेट. ठीक है, ये है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस रूल नंबर 2, वो था इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ये ध्यान रखना है यहाँ पे. तो हाँ, यहाँ पे जैसे वहाँ पे किया था ना 1.68 को 1.69 लिख दिया था, तो यहाँ पे ये करामात मत दिखा देना कि इसको हमने लिख दिया 664 ग्राम्स. ये करामात मत दिखाना यहाँ पे. ठीक है, क्या मान के चलो यहाँ पे ये वाली फिगर नहीं होती और पॉइंट के बाद मान के चलो 663.87 होता, तो इसको 663.9 करने की करामात यहाँ पे नहीं दिखाना. ठीक है, अब बिल्कुल ये दो रूल्स को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतने ही देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, सब्सट्रैक्शन एडिशन का एक रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल, कहानी खत्म. अब बात करते हैं सीधा ही किसके ऊपर. पहला टॉपिक तो हुआ हमारा, दूसरे टॉपिक की हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ द सर्टेन डिजिट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. क्या रहने वाला है? राउंडिंग ऑफ. मैं सिर्फ राउंडिंग ऑफ लिखता हूँ, आप अपनी कॉपीज में टाइटल डालेंगे राउंडिंग ऑफ द सर्टेन डिजिट. देखो, जो भी हमारा रिजल्ट होता है, जैसे कि एक अप्रोक्सीमेट नंबर, जैसे अभी हम देख रहे थे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ डिजिट्स आ रहे थे. ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं. अनसर्टेन डिजिट क्या होते हैं, पिछले वाली वीडियोस में चले जाइए. ठीक है, दैट शुड बी राउंडेड ऑफ. जैसे हमने 1.68 को 1.69 कर दिया था. ठीक है, बट पहला सवाल, हाउ टू राउंड ऑफ. किसमें 1.68 को 8 को रिप्लेस करके 9 लिख देना, किसमें उसको 8 का 8 ही रहने देना. तो उसके कुछ रूल्स हैं, फटाफट फटाफट कर लेंगे हम. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते. देखो हमारे साथ रहोगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ आ गए. देखो, रटने की ट्राई मत करो. इंग्लिश आप अपनी बना दोगे सेंस ना चेंज करते हुए. सेंस ना, देखो हम भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं. इंग्लिश बोलना कोई मैंडेटरी चीज़ भी नहीं है. ये तो अगर कोई +2 का +1 +2 का छात्र है, 11वीं 12वीं कक्षा का छात्र है, तो उसको एग्जाम लिखना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, तो उसको राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अंग्रेजी में. वरना मैं तो रिकमेंड करता हूँ हिंदी में नोट्स बनाओ यार. अगर आप ड्रॉपर्स हो, IIT JEE की तैयारी आफ्टर 12th कर रहे हो, क्रैश कोर्स कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, अरे हिंदी में नोट्स बनाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो यहाँ थोड़ा इंग्लिश में लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि एक NCERT की प्रॉपर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो जाए. ठीक है, ताकि अब मैं भी बोलता हूँ आपको, इंग्लिश भी लिखो ना, उसका सेंस ना चेंज हो बस. ठीक है, तो ये वीडियो 17 मिनट की हो चुकी है. हाँ, एक और कंप्लेंट भी थी. मेरे को एक आधा फ़ोन भी आया था और एक आधे ने बोला भी था, जो हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था यार आपकी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार रिपीट कर देते हो, थोड़ा सा बीच में पॉज भी है, बीच में से बातचीत करने भी लग जाते हो. मैंने उसको बोला, आपको भी बोलता हूँ कि अगर ये वाला पार्ट पसंद नहीं है, ऐसे मतलब बीच बीच में थोड़ा मतलब ऐसे वन ऑन वन चर्चा हो जाती है आप लोगों के साथ, तो बता दें, थोड़ा इसको कम करने की ट्राई करेंगे. इसलिए मैंने देखो स्टार्टिंग में पेस देने की ट्राई की. बताना कैसे पढ़ना पसंद है, जैसे एक दिन में एक टॉपिक ही हो वही बेटर है. मेरा मोटिव सिर्फ ये है, कम करो पर अच्छा करो. छोटी सी बात, जैसे हम होते थे ना, पढ़ रहे हैं 5 यूनिट है, उनमें से आप 3 ही प्रैक्टिस करो. ठीक है, अभी तो पूरा साल पढ़ा है, ऐसा नहीं बोलना कि मैं सिर्फ 3 ही करूँ, नहीं, पूरा साल पढ़ा, अभी तो जान लगाओ. ठीक है, ये एंड की बात होती है. मान लो किसी तरह से आप बीमार हो गए, भगवान ना करे कि 2-3 महीना आप बिस्तर में पड़े हो, उसके बाद आपको पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके बाद ये फॉर्मूले लगते हैं ऐसे कि मान के चलो आपकी 5 यूनिट्स हैं, उसमें से आप 3 ही करो, 2 को भूल जाओ, है ही नहीं. पर वो 3 ऐसी करो ना कि उसमें से कोई सवाल दे दे, तो मेरी, देखो 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, पर 90% हम कर सकते हैं. 90% हम करेंगे तो प्रभु 10% दे ही देते हैं गिफ्ट. चलो यार तुम इतना कर रहे हैं, हमारी औकात से ज़्यादा, बोलते हैं ना, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं. अब सत्संग ना बने ये, तो शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो नोट्स भी बनाते रहे और थोड़ा बीच बीच में कमेंट सेक्शन में बातचीत भी करते रहे, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ दिक्कत है, जो जो भी आपके साथ बन रहे हैं सर्कमस्टांसेस, आप शेयर कर सकते हैं. योर कमेंट सेक्शन इज योर डाउट सेक्शन. तो ये हुई 2 मिनट की बातचीत. जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2.746. हमने बोला अब राउंडिंग ऑफ के लिए भी ना कई बार कंडीशन दे देता है कि राउंड दिस ऑफ, या राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, तीसरी सिग्निफिकेंट डिजिट पकड़ो, जो उस नंबर में तीसरी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी उसको पकड़ो, या तो उसको चेंज करो या तो उसको वैसा ही रहने दो. अब चेंज कब करना है और चेंज कितना करना है और चेंज क्यों करना है और चेंज क्यों नहीं करना है, ये मैं आपको भी बताता हूँ. ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स.
तो हमने बोला 1, हमने बोला 2, हमने बोला 3, मतलब ये 4 चेंज होगा या नहीं होगा। मतलब जो भी खेल होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.7, ये मैं लिख देता हूँ, और 3 बोला ना इसने, तो ये 6 हमारे लिए अब यूजलेस हो गया है, इसको हमने लिखना ही नहीं है। तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर पे यहाँ पे चर्चा होगी, या तो इस 6 का, देखो एक और चीज था, राउंडिंग ऑफ हमेशा एक डिजिट बढ़ा के होती है, ठीक है, 0.1 बढ़ा के, 6 है तो उसको 7 हो जाएगा, या तो वो 6 का 6 ही रहेगा, जैसे यहाँ पे है आपके पास, सॉरी 6 नहीं, ये 4 की बात हो रही है, 4, तो 4 या तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, या तो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये दिस इज 2.75 हो जाएगा। अब क्यों होगा देखते हैं आगे। अब देखिए, और 1.743, इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर, तो हो जाएगा 1.7, यहाँ पे चेंज करना है ना, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस 4 के साथ सारा खेल होगा, और यहाँ पे सिर्फ 4 का 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 5 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, अब देखते हैं। ये सारा खेल ना, जिस सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज करना है, 1.743 और 2.74 तो लिख ही लिया है, सॉरी 2.746, जिस सिग्निफिकेंट फिगर को हमने चेंज करना है, क्या बोला ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो थर्ड वाले को चेंज करना है, वो चेंज होगा या नहीं वो डिपेंड करता है उसके जस्ट अगले पे, जस्ट अगले डिजिट पे। अब देखिए कैसे, रूल नंबर 1, लिखेंगे सारे कॉपी पेन लेके, देखिए preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped, मतलब लिखा इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड का मतलब, जो यहाँ पे मैंने किया था, द अंडरलाइंड डिजिट इन दिस केस, जो हमने अंडरलाइन किया था, आपने कॉपी में भी किया होगा, ठीक है, इज मोर देन 5 and is left unchanged if less than 5। इतना समझते हैं पहले, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब जो वाला डिजिट आपने चेंज करना है, ठीक है। इफ द इनसिग्निफिकेंट फिगर, इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस, अच्छा हमने अंडरलाइन पहले वाला किया है, देखो मैं पूरा बता देता हूँ आपको, 2.746 था आपके पास, और 1.743 था आपके पास, तो योर अंडरलाइन डिजिट इज दिस, ये आपके लिए है ना इनसिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि हमने करना ही 3 तक है, तो चौथी तो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है। तो अगर इनसिग्निफिकेंट फिगर अंडरलाइन इन दिस केस इज मोर देन 5, देखो अगर ये मोर देन 5 होगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग होता है जो जहां पे हमने करना है, थर्ड, थर्ड पे बोला ना, तो तीसरी सिग्निफिकेंट डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, अगर हमारे पास उसके अगला इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो भी होगा वो मोर देन 5 होगा, तो वो पहले वाला, उससे पहले वाला डिजिट कितना हो जाएगा, एक रेज हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा था 2.75, एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ लेस देन 5, ये 5 से छोटा है, ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, और ये हमारे पास वो वाला डिजिट है जो हमने चेंज करना है या नहीं करना है, यहाँ तक हमने थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 से छोटा है, एंड लेफ्ट अनचेंज्ड 1.74। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो मिटाते हुए आगे चलते हैं। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो यहाँ पे बोलेंगे कि मोर देन 5 होगा जी तो हम 1 से बढ़ा देंगे, लेस देन 5 होगा तो हम रहने देंगे, अगर 5 होगा तो क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ के आ जाएंगे, देखो चलते हैं इसी पे ही। बट अगर वो नंबर मान के चलो, मैंने बोला 2.745 हो गया, अब बताइए, ये लो, ये हमारे पास एक नंबर हो गया। अब यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो हुआ हमारे पास, ऐसे लिख देता हूँ,
सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिख सकते, लिखने के लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट जो है वो हमारे पास 5 है। अब ना ये मोर देन 5 है ना लेस देन 5 है। अब ना इसको 1 से बढ़ा सकते हैं ना इसको वैसा ही रख सकते हैं, तो क्या करें? तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे बोलता है, अगर हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट इवन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम है तो समझना पड़ेगा इस केस में। अगर वो इवन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। इसका मतलब मैं बताता हूँ। नंबर 2, अगर वो होगा ऑड तो यहाँ पे कर देंगे रेज्ड बाय 1। अब देखो एग्जाम्पल, हमने बोला 2.745, हमने बोला 2.735। हाँ, अब इसका राउंडिंग ऑफ बताएंगे हम। 3 तक ही करना है। आप 4 तक कर लोगे, रूल समझ लिया, फिर तो आप 10 तक कर लो यार, आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा है अगर हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब जितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें वो चाहिए, मतलब तो यहाँ पे वो वाला डिजिट कौन सा है? 4, और यहाँ पे कौन सा है? 3, और उसके अगला डिजिट जो है इनसिग्निफिकेंट फिगर है सिंपली ड्रॉप। मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इवन होगा, सिंपली ड्रॉप्ड भी छोड़ो, रिमेन अनचेंज्ड लिख लो। लो अब मजा आया, लो रिमेन अनचेंज्ड यही लिखो, मजा आ जाएगा। इतना सारा बुद्धि क्यों? अंग्रेजों का अंग्रेज चले गए, भाषा छोड़ गए। अनचेंज कुछ नहीं होगा, रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे हम 2.74। ठीक है, और अगर 2.735 जो डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है वो हमारे पास ऑड है, तो हम उसको क्या करेंगे? तो हम उसको बढ़ा देंगे। 2.735 का हो गया 2.74, और 2.745 का 2.74 ही रहा। ये है हमारे पास अनचेंज्ड, क्योंकि इसमें जो हमारे पास था केस वो था इवन का। इवन हमारे पास वो वाला डिजिट है जो हमने चेंज करना है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा रेज्ड बाय 1। मजा आ गया? मिटा देते हैं। होप सो इतना आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपीज में। ठीक है, अब चलो इतना टाइम हो गया, एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पे ये, तो देखो सवाल आपको दिख ही रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें देखो सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सिंपल इसको करते हैं। देखो पूरा ये बोल क्या रहा है खेल, इसमें देखो ए की वैल्यू, ए में बोलता हूँ साइड को, ए की वैल्यू अगर हम ले तो वो है 7.203 मीटर। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे इसमें, फटाफट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने तुरंत ही लिख देना बगल में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसमें? सिग्निफिकेंट फिगर होगी इसमें 4। देखो 1 2 3 4। अब ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर है, क्यों नहीं होता है, कौन सी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है? अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कैलकुलेट करना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो हमारे पास एरिया और जो वॉल्यूम होगा, ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये और है एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम शुड बी देयरफॉर राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया थोड़ा मजा? अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मैं लिखूं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम कैसे निकालते हैं? 6a² तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, हो रही है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में किसके लिए तरफ भागते थे हम भागते थे सिग्निफिकेंट फिगर देखने के। रूल पे जाओ, रूल पे जाओ, अब ये भी पढ़ा है, रूल देखो। तो हम देखते थे वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है, तो हम अगर बोलें 7.203 का स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर बाहर लिख देते हैं, अंदर मीटर होगा ना, 7.203 मीटर होगा, स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर हमने पहली बार निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया एंड वॉल्यूम शुड बी राउंडेड ऑफ टू, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बता था जो हमारे पास इनपुट में कम होती थी। तो यहाँ पे तो इनपुट ही एक है, तो जितनी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, अब मान लो कोई वैल्यू बी होती हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया पूछ लेता, 1.2 मीटर दे देता, तो हम उसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एरिया लिखते। ठीक है,
पर यहाँ पे बात क्यूब की हो रही है तो एक साइड से ही हमें सारा खेल पता लग जाता है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है इसीलिए तो वो क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने बैठे तो ये हो जाएगा, सॉरी पूरा कर ही देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कुछ आएगी आपका 311.299254 मीटर स्क्वायर। बट हमारे आंसर में कितना आएगा, हमने बोला 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ साथ राउंडिंग ऑफ करना भी आना चाहिए, है इंपॉर्टेंट कि नहीं, इसलिए पढ़ा दिया। अब दोनों पढ़ा दिया, अब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने बता दिया कि जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी हमारे इनपुट में कम, तो यहाँ पे एक ही है तो कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी उसमें है 4 है, तो हमारे पास एरिया भी जो है वो भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ऐसे हैं, गिनते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4, मतलब हमारे पास होना चाहिए 311.2, इतना, इतना गलत। राउंडिंग ऑफ कौन करेगा ये भी तो देखना है। ठीक है, तो इस 2 का खेल अभी थोड़ा सा बाकी है। अब देखो 2 के आगे वाला डिजिट मोर देन 5, देन ये 2 रेज्ड बाय 1, तो ये आपके पास आया आंसर मीटर स्क्वायर में। अब देखो फटाफट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, बच्चा पार्टी, ए क्यूब, तो 7.203 का क्यूब, मीटर, मीटर मैंने बाहर निकाल दिया तो मीटर क्यूब हो गया, तो इसका आंसर आएगा 373.71474 मीटर क्यूब। आप करके देख सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं, तो आपके पास इसका आंसर आने वाला है, हाँ कितना, अब देखो 373.7 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे अगला डिजिट 7 तक राउंडिंग ऑफ करनी है हमारे को, 7 तक ही चाहिए ना। ठीक है, 7 के बाद वाली इनसिग्निफिकेंट होगी, उसकी अगली डिजिट ही हम देखेंगे, तो वो है लेस देन 5, तो लेस देन 5 देन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसा ही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे दूंगा, मेरी स्क्रीन आएगी, स्क्रीन, हाँ, अब इसका हम आपको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि मेरे को बाद में याद रहे, पिक, ओके, इसके ऊपर लग जाएगी एक पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगी एक पिक्चर आ जाएगी, वो आपने सॉल्व करना, उसका आंसर आपने मेरे को बता देना। ठीक है, हैंड, ठीक है, तो हाँ, होप सो आपको ये वीडियो अभी तक की जितना पढ़ा है, इसमें हमने सिर्फ 2 टॉपिक की बात की, एक हमारा था राउंडिंग ऑफ टू सर्टेन डिजिट, राउंडिंग ऑफ करना सीखा, और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन पे लगने वाले रूल्स की हमने चर्चा की। सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ साथ आपको पता लग गया होगा कि राउंडिंग ऑफ करना भी एक कला है, और हम बहुत बड़े कलाकार हैं, तो आज आप सभी भी एक कलाकार बन चुके हैं, तो इस कला का अच्छे से इस्तेमाल करें क्वेश्चन करने में। तो अगली वीडियो रहेगी, जैसा कि है अगला टॉपिक, एरर्स भी है, डायमेंशन भी है, देखते हैं एरर्स का करते हैं पहले, उसका थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा सवाल आता है, उसके बेस्ड के वही टॉपिक्स करवाते हैं, और फिर है डायमेंशन जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है, और फिर भी हम अभी करवाते हैं। ठीक है, अब डेली मिलते रहेंगे, कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा हर समय। इम्पोर्टेंट नोटिस है कि हर दिन बिटवीन 6 to 8, मतलब कभी इंटरनेट में दिक्कत आ जाती है, कभी वीडियो एडिट नहीं हुई होती है या अपलोड ही हो रही होती है, बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं, तभी मैंने 6 to 8 बोला, 2 घंटे का बैकअप टाइम रखना चाहिए अपने पास, ऐसा नहीं बोला कि 6 बजे आएगी, वो दिक्कत है। 6 से 8 के बीच आप एक बार नोटिफिकेशन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस टाइम कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल ही, 6 से 8 बजे के बीच, रेडी रहना हमेशा। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सी यू, टाटा, राधे राधे।